हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम अमीना टीचर। आज मैं आपको इंग्लिश में हम एक्सरसाइज करेंगे। होप कि आप सबने बुक्स बाय कर ली है, बुक्स ले ली है, तो हम उसके अंदर ही टर्मबुक ही फिलअप कर रहे हैं। अभी देखो टर्मबुक में काफ़ी सारी एक्सरसाइज है, तो सारे नए नए ग्रामर के रिलेटेड वर्ड्स भी आ रहे हैं। हम ग्रामर का सब्जेक्ट तो एक्स्ट्रा पढ़ ही रहे, लेकिन इस बार गवर्नमेंट का सिलेबस ऐड हुआ है, तो हमने ये गवर्नमेंट की विकास की वर्कबुक को ऐड किया है हमारे इंग्लिश के टेक्स्ट बुक के साथ। तो होप कि आप सब लोगों ने टेक्स्ट बुक ख़रीद ली है, बाय कर ली है। तो हम टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 24 की एक्सरसाइज करेंगे। 15 ब्लैंक्स है और ये 15 ब्लैंक्स का होमवर्क आपको 1 टाइम करना है। ओके, तो शैल वी स्टार्ट। एन एडजेक्टिव इज़ ए वर्ड दैट टेल्स यू समथिंग मोर अबाउट नाउन, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। सबसे पहले देखो, मैंने आपको सिखाया था नाउन। नाउन यानी नाउन इज़ ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज़ ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन का मतलब होता है हिंदी नेम, नाम, यानी कि उसके अंदर हम किसी भी पर्सन का नेम, प्लेस और थिंग करेंगे। लेकिन नाउन को अगर एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि वो एक वर्ड होता है, वो हमें बताता है समथिंग मोर अबाउट नाउन। जैसे कि बॉय है, तो बॉय कैसा है? बॉय नॉटी है। अगर बॉय नॉटी है तो हम नॉटी बॉय बोलेंगे, तो नॉटी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिए, ए साइलेंट सोनू, तो सोनू क्या है? सोनू बॉय का नेम है, तो अब ये सोनू नाउन हुआ, नाम हुआ। लेकिन सोनू कैसा है? साइलेंट है, शर्मीला है, तो साइलेंट क्या हो गया बच्चों? एडजेक्टिव हो गया। तो नाउन के आगे, नाम के आगे अगर उसके रिलेटेड कोई एक्टिविटी या किसी इंसान के बारे में, एनिमल के बारे में, थिंग के बारे में हम ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, उसकी कोई खूबी, उसकी कोई एक्टिविटी, उसकी कोई हरकत हम लोग बताते हैं, तो जैसे कि बिग, स्मॉल, जैसे कि ये सारे जो है एडजेक्टिव, तो वो उसको लगने की वजह से, नाम को लगने की वजह से वो मोर सम, देखो, टेल यू समथिंग मोर अबाउट ए नाउन। एन एडजेक्टिव इज़ ए वर्ड, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के बारे में कुछ ज़्यादा ही बताता है। जैसे कि नाउन को प्रॉपर, जैसे कि सोनू बॉय है, अब सोनू कैसा है? साइलेंट है, तो इससे आपको 2 चीज़ें पता चले। एक तो सोनू टॉकेटिव नहीं है, वो साइलेंट है, यानी वो कम बोलता है, वो चुप रहना ज़्यादा पसंद करता है, तो यानी इंसान के बारे में, उसके नेचर के बारे में पता चला, तो साइलेंट सोनू। 2 नंबर है ए बिग वेब। अब देखो, हमने लेसन में पढ़ा है वेब यानी कि जाला, मकड़ी का जाला। अब वेब छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो वो बताया कि उसका टाइप्स, उसका काइंड। एडजेक्टिव मीन्स किसी भी चीज़ का काइंड, टाइप बताना है, तो ए बिग वेब यानी कि बड़ा वाला वेब। अब 3 नंबर है ए येलो बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई कौन से कलर की है? येलो कलर की है। बटरफ्लाई तो देखो नाउन हो गया, हमारा नेम हो गया, पर हमने उसको आगे एडजेक्टिव लगाया येलो, तो बटरफ्लाई येलो कलर की है, यानी बटरफ्लाई का एक स्पेसिफिक उसका काइंड, कलर यहाँ पे मेंशन किया है। तो किसी भी नेम, प्लेस, एनिमल या थिंग में हम उसका कुछ भी काइंड मेंशन करेंगे आगे, तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव इज़ ए वर्ड दैट टेल्स यू समथिंग अबाउट, मोर अबाउट ए नाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के बारे में उससे ज़्यादा हमको उसके बारे में बताता है। यानी कि सोनू बॉय है तो कैसा है? साइलेंट। वेब है, कैसा है? छोटा है, बड़ा है, कंजस्टेड है, कैसा है? बिग है, स्मॉल है, कंजस्टेड है, तो वो बिग है। बटरफ्लाई कौन से कलर के? कितने सारे कलर है, रेड, ब्लू, येलो, ऑरेंज, वाइट, लेकिन स्पेसिफिक उसका एक कलर है येलो। यानी एडजेक्टिव किसी को भी हम मोर देन उसकी हम काइंड या उसकी कुछ वैरायटी, उसकी टाइप्स बताते हैं, उसकी खूबी, उसका शौक़, उसकी हॉबी, कलर, कुछ भी यानी नाम के आगे लगता है उसे हम एडजेक्टिव बताते हैं। ओके, अब उसके रिलेटेड देखो लास्ट है 4 नंबर है फ्लोटिंग लीफ।
लीफ यानी पत्ता कैसा है, फ्लोटिंग यानी वो पत्ता पानी में सरक रहा है। पत्ते तो देखो पेड़ पे भी होते, पेड़ पे लगे हुए हैं पत्ते। फूलों की माला में भी पत्ते होते, तो वो माला में भी लगे हुए होते हैं पत्ते। अब ये फ्लोट कर रहा है, यानी कि लीफ के ऊपर कमल है, लोटस है, और वो पानी में सरक रहा है, तो ये पत्ता फ्लोटिंग कर रहा है। जैसे बोट पानी में फ्लोटिंग करती है ना रेनी सीजन में, वैसे। तो अब देखो ये साइलेंट सोनू, तो जो पिंक कलर से लिखा है वो हमारा एडजेक्टिव प्रूफ करता है, इसलिए उसको पिंक कलर से लिखा है एग्जाम्पल में। तो साइलेंट, बिग, येलो और फ्लोटिंग ये क्या है, एडजेक्टिव है। सोनू, वेब, बटरफ्लाई और लीफ ये चार क्या है, ये नाउन है। तो एनिमल, पर्सन, प्लेस, थिंग। अब देखो इसमें सोनू नेम है, वेब प्लेस है, बटरफ्लाई एनिमल है और लीफ थिंग है। तो चार अलग तरह के एग्जाम्पल लिए हैं कि सोनू, वेब, बटरफ्लाई, लीफ ये चारों नेम है, नाउन है, प्लेस है, थिंग है, एनिमल है। तो इसके आगे जो पिंक कलर का हमने लगाया है उसका काइंड बताने के लिए तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। तो वैसे ही नीचे ब्लैंक्स दी हुई है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द ब्लैंक्स। अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि नए पॉइंट रोज़ आ रहे हैं, लेकिन ये ब्लैंक्स में देखो आपको ब्रैकेट भी आएंगे, तो ब्रैकेट से आपको हेल्प हो जाएगी कि फर्स्ट ब्लैंक से द ग्रास इज़, ग्रास यानी जो गार्डन में लगी होती है घास, बराबर। तो घास का कलर कौन सा होता है, रेड होता है या ग्रीन। अब ये तो कॉमन सेंस है, घास हरी होती है ना तो ग्रीन कलर आएगा, आंसर इज़ ग्रीन। अब देखो सेकंड दिया है मनोज इज़ ए स्ट्रॉन्ग बॉय, ही इज़ नॉट वीक, तो ये उसका ऑपोजिट है। वीक का ऑपोजिट स्ट्रॉन्ग होगा। थिन यानी तो दुबला पतला सा और स्ट्रॉन्ग यानी तो ताकतवर। अब वो वीक नहीं है, मनोज क्या नहीं है, वीक नहीं है। वीक नहीं है तो मनोज क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। मनोज वीक नहीं है, इसका मतलब मनोज स्ट्रॉन्ग है। टीना वॉन द रेस, टीना ने रेस जीत ली, वो रेस में वॉन हो गई, यानी अगर वो रेस में वॉन हो गई, अगर आप रेस जीत जाओगे तो आप क्या होगे, हैप्पी या सैड। तो ऑप्शन में दिया है हैप्पी या सैड, तो अगर आप रेस जीत गए। अब देखो मैंने कल एक्सप्लेन किया था, वैसे मनोज है तो ही आया। अब ही क्या है, मनोज का प्रोनाउंस भी है, तो ये भी आपको एक रिमाइंड हो जाएगा कि मनोज है तो वो बॉय है, इसलिए हमने प्रोनाउंस ही लगाया है और वीक का ऑपोजिट स्ट्रॉन्ग लगाया है। वैसे ही देखो टीना है तो टीना का प्रोनाउंस हमने नेक्स्ट ब्लैंक्स में फुल स्टॉप के बाद क्या लगाया है, सी लगाया है। ये प्रोनाउंस भी आ रहे हैं, जो प्रोनाउंस हमने कल ग्रामर में लिए थे वो भी देखो, तो आपको आइडिया आएगा। ये प्रोनाउंस भी आपको दिखा रहे हैं, मनोज है तो ही आएगा, टीना है तो शी आएगा। वैसे टीना वॉन द रेस, सी इज़ हैप्पी या सैड, तो क्या आएगा, हैप्पी। टीना रेस जीत गई इसलिए टीना हैप्पी है। द कोकोनट ट्री, कोकोनट का ट्री कैसा होता है, आपने कोकोनट देखे, कोकोनट के ट्री लंबे लंबे होते हैं, टॉल, तो शॉर्ट नहीं आएगा, आंसर इज टॉल, क्योंकि कोकोनट के ट्री, बराबर। कोकोनट को हम क्या बोलते हैं, नारियल, नारियल का ट्री। नारियल बना था व्रज, पता है ना आप लोगों को, सेकेंड स्टैंडर्ड में आपका क्लासमेट। तो कोकोनट का जो ट्री होता है, नारियल का ट्री, वो टॉल होता है कि शॉर्ट, तो टॉल होता है ना, तो वैसे ही टॉल आएगा। माई बैग इज़ लाइट, योर बैग इज़ हैवी। अब देखो मेरा बैग लाइट है और तुम्हारा बैग हैवी है, वो ऑपोजिट में गया। किसी का बैग वज़न में हल्का है क्योंकि उसमें कम बुक्स होगी तो वो वज़न में हल्का होगा, जिसमें ज़्यादा बुक होगी वो वज़न में हैवी होगा। मनु भाई इज़ ए फैट मैन, ही इज़ नॉट थीन। अगर फैट होंगे तो पतले कैसे होंगे, इसलिए वो थीन नहीं है। और दूसरा ऑप्शन है शॉर्ट, अगर वो मोटे हैं तो वो छोटे होंगे, ऐसा शॉर्ट, पर वो थीन नहीं है, पतले नहीं है। देयर आर ब्लैंक क्लाउड्स इन द स्काई, स्काई में कौन से क्लाउड्स होते हैं, येलो होते हैं या वाइट। आप स्काई को देखो, ब्लू कलर का स्काई होता है, उसमें वाइट क्लाउड्स होते। कभी भी स्काई में बेटा येलो कलर के क्लाउड्स नहीं होते, स्काई में हमेशा वाइट कलर के क्लाउड्स होते। 8 नंबर, राजू भाई इज़ ए ब्लैंक मैन, ही इज़ नॉट ओल्ड। अब राजू भाई ओल्ड मैन नहीं है तो वो यंग ही होंगे ने, न्यू थोड़ी होंगे। मैन न्यू थोड़ी होते हैं, मैन तो यंग या ओल्ड होते हैं ना।
यंगर यानी कि युवान, बराबर। तो यंग होगा, ही इज़ नॉट ओल्ड, इसलिए वो उसका ऑपोजिट आएगा, ओल्ड का यंग, बराबर। वैसे ओल्ड का ऑपोजिट न्यू भी होता है, लेकिन हमको देखने का सेंटेंस के अप्रोक्सीमेटली कौन सा वर्ड जाएगा। यहाँ पे राजू भाई है, तो राजू भाई इज़ ए न्यू मैन, तो कैसा लगेगा आप देखो, नवो मानस छे, नया आदमी है, ऐसा थोड़ी हम बोलेंगे। वो युवान आदमी है, यानी कि रिलेटेड टू सेंटेंस। अगर इसकी जगह पे कार होता तो कार में हम लगा सकते हैं, कार में हम क्या लगा सकते हैं, न्यू कार, लेकिन मैन में हम न्यू नहीं लगा सकते। इसलिए ओल्ड का ऑपोजिट न्यू होता है, लेकिन ओल्ड का ऑपोजिट अगर रिलेटेड टू पर्सन या एनिमल है, लिविंग थिंग्स है, तो हम यंग ले सकते। तो राजू भाई इज़ ए यंग मैन, ही इज़ नॉट ओल्ड। अब वैसे ब्लैंक्स नंबर 9, यू शुड कीप योर हाउस क्लीन या डर्टी। हम अपने घर को कैसा रखेंगे, अपने हाउस को हम कैसा रखेंगे, क्लीन यानी स्वच्छ और डर्टी यानी गंदा। तो आप बोलो आप अपने हाउस को कैसा रखोगे, क्लीन, ओके। उसके बाद है इट इज़ ए कोल्ड डे, बहुत सारी ठंडी है, यू शुड वियर ए स्वेटर, स्वेटर आपको पहनना है, यू शुड वियर ए स्वेटर। हॉट हो, गर्मी हो, तो आप स्वेटर वियर करोगे, नो। आप एटमॉस्फेयर ठंडा हो तभी आप स्वेटर वियर करोगे, जैसे कि विंटर में हम स्वेटर वियर करते और समर में नहीं करते। तो ऑप्शन में हॉट है, तो हॉट कैंसल, आंसर इज कोल्ड। वैसे 11 नंबर की ब्लैंक्स है, द ब्लैंक लायन कॉट द माउस, तो ब्लैंक लायन कॉट द माउस, लायन ने माउस को कैच करने का ट्राई किया। तो क्यों ट्राई किया, वो हंग्री यानी उसको भूख लगना, और थर्स्टी यानी प्यास लगना। हमको प्यास लगेगी तो हम माउस को, अरे हाँ, हम माउस को कैच करेंगे, लायन माउस को कैच करेगा। प्यास लगेगी तो वो पानी पीने के लिए नदी की तरफ, बराबर, तालाब की तरफ, पॉन्ड या रिवर की तरफ जाएगा, लेकिन उसको भूख लगी है यानी हंग्री, लायन हंग्री है, इसीलिए उसने माउस को कैच करने का ट्राई किया। द पैरोट इज़ ग्रीन या येलो, बोलो, ग्रीन येलो मिक्स कलर के भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर अप्रोक्सीमेटली पैरोट का कॉमन कलर ग्रीन है, इसलिए हम पैरोट का कलर ग्रीन लेंगे। द पैरोट इज़ ग्रीन, पैरोट यानी पोपट, पता है ना तुम्हें। द पेंसिल इज़ शॉर्ट, इट इज़ नॉट लॉन्ग, पेंसिल लॉन्ग नहीं है तो पेंसिल क्या हो गई है, शॉर्ट। पेंसिल फैट नहीं होती, पेंसिल लिविंग थिंग्स नहीं है तो हम उसको फैट बोलेंगे, इसलिए पेंसिल लॉन्ग शॉर्ट में आएगा, ऑपोजिट में। वैसे 14 नंबर है, जयस बाइसिकल इज़ न्यू, इट इज़ नॉट ओल्ड। जय की बाइसिकल देखो यहाँ न्यू आएगा, जय की बाइसिकल कैसी है, न्यू है, वो ओल्ड नहीं है। यहाँ हम बाइसिकल इज़ यंग नहीं लिख सकते, क्योंकि वो बाइसिकल है, साइकिल चलाने वाली, तो वो युवान थोड़ी हो सकती है। ओल्ड और यंग, ओल्ड यानी पुराना भी होता है, ओल्ड यानी वृद्ध भी होता है, एजेड भी होता है। तो यहाँ पे बाइसिकल है, थिंग होगा तो न्यू आएगा। द स्काई इज़ ब्लू, स्काई का कलर कैसा है, ब्लू है। अब आपको ये सारी ब्लैंक्स 1 टाइम टर्म बुक में फिलअप करना है, और नोटबुक में विदाउट ब्रैकेट यानी ब्रैकेट लिखे बिना आपको सिर्फ 15 ब्लैंक्स 1 टाइम लिखनी है। ओके, हैव ए नाइस डे। एक बार मैं और आपको ब्लैंक्स रीड कराती हूँ, सेकेंड वीडियो में कंटिन्यू।